वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इंडिया में कहाँ भी कौन से ऐसे स्टेट, कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ एक यूनिवर्सिटी है और 200-300 कॉलेजेस एफिलिएटेड है। तो यूनिवर्सिटी को क्या करना पड़ता है? वो एग्जाम लेने का, सेमेस्टर सिस्टम में उसका इवैल्यूएशन करने का, पेपर जांचने का, उसका रिजल्ट लगाने का, इसमें ही पूरी यूनिवर्सिटी की मैन पावर एनर्जी उसमें ही जाती है। सब सेंट्रलाइज्ड ऐसा असेसमेंट होता है और उसमें 1-2 महीने एग्जाम का रिजल्ट, परीक्षा लेना, इसमें ही जाते हैं। अगर ऑटोनोमस और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसा यूनिवर्सिटी बन दिया तो आप अगर अच्छे ढंग से उस यूनिवर्सिटी का जो मेन लीडर है, एजुकेशनल लीडर, वो जब एक्टिव हो गया, एजुकेशनली एक्टिवेट हो गया, तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत ही बढ़ जाता है। अभी प्रणब घोष सर है, उनको तो ऐसा इतना मानना चाहिए कि सर जो एजुकेशनल एक्टिविटीज जो ये करते, इम्प्लीमेंट करते हैं, मैंने सर तो बोलते हैं कि आप इतना एजुकेशनल एक्टिविटीज इतना मोटिवेट करके और इतना स्पिरिचुअली कैसा कर सकते हैं। उन्होंने बोल दी कि मैं हर रोज कम से कम जहाँ भी टीचर नहीं होगा वहाँ मैं खुद जाके पीरियड लेता हूँ। खुद वो जाते हैं, क्लास पे जाते हैं। एक वीसी होने के नाते मैं कुछ तो अलग हूँ और आपसे कुछ लेना देना नहीं, ऐसा यूगोइस्टिक साइकोलॉजी उनकी नहीं है। वो कुछ भी काम करते समय आपके जैसा मैं हूँ, इसकी जो इनकी जो सोच है, ऐसे स्पिरिचुअल लीडर एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। एजुकेशन में दूसरों को प्रेरित करना और प्रेरणा के आधार से ढंग से उनसे काम करके लेना, ये बहुत ही ह्यूमैनिटी अप्रोच की बात एजुकेशन सिस्टम में इम्पोर्टेंट है। उस ढंग से मैनेजमेंट ने काम करना चाहिए। आप जब मैं आया और मैनेजमेंट के यहाँ ऑफिस में मैं गया तो सब मैच्योर लोग, मैंने बोला इतने आप मैच्योर है, इतने आप लिबरल है, इतना आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे अगर लोग मिल गए तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ती जाएगा। हमारी सोच क्या हो रही है, सब बारे में सोचते समय पॉलिटिलाइजेशन होते जा रहा है। सोसाइटी का पॉलिटिलाइजेशन, एजुकेशनल थिंकिंग का पॉलिटिलाइजेशन, कल्चरल अप्रोच का पॉलिटिलाइजेशन। है वो गवर्नमेंट करेगा, गवर्नमेंट क्या, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दिया, गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटीज दे दिया, कमतरता तो अभी कौन से भी इसमें कमतरता तो रहेगी, इसके ऊपर क्या गवर्नमेंट का समर्थन हमें करने का नहीं, लेकिन जो फैसिलिटीज उपलब्ध है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। एज ए टीचर मेरा रोल कैसा होना चाहिए, एज ए मैनेजमेंट मेंबर मैं किस ढंग से एजुकेशनल स्टैंडर्ड बनाने के लिए अपनी भूमिका, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभा सकता हूँ। मैं वाइस चांसलर, एज ए वाइस चांसलर मैं क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। अगर इस ढंग से दूसरों को ऐसा उंगली दिखाते समय खुद को अगर हमने उंगली दिखाने का और सोचने का प्रयत्न किया तो वो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए टीचर का ये काम है विद्यार्थियों को सोचने के बारे में प्रेरित करना, चिंतनशील पर्सनैलिटी डेवलप करना, उनकी सोच अप्रोच डेवलप करना। वो सोच अप्रोच डेवलप करते समय क्रिटिकली थिंकिंग अप्रोच डेवलप होना चाहिए। क्रिटिकली यानी केवल दूसरों की टीका नहीं, ये क्यों ऐसा हो गया, इसके बारे में हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस उनके दिल में, मन में उठाने की साइकोलॉजी डेवलप करना एक टीचर का काम है। सोचने की साइकोलॉजी अप्रोच डेवलप करने का, उनके मन में क्वेश्चंस उठाने, ये क्यों, ऐसा क्यों हो गया और कैसा चाहिए, समाज कैसा चाहिए, कैसा है, समाज कैसा है, व्हाट इट इज, इसके बारे में ही सोशल साइंसेस, पहले के जो ट्रेडिशनल सोशल साइंसेस है वो सोचते थे। अभी सोशल साइंसेस का अप्रोच अभी चेंज हो गया। सोशल साइंसेस ने समाज कैसा है, व्हाट इट इज, इसके आगे चल के व्हाट ऑट टू बी, समाज कैसा चाहिए, रिफॉर्म्स कैसी होनी चाहिए, प्रोग्रेस किस ऑब्जेक्टिव से, आधार से होना चाहिए, इसके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर करना ये टीचर का काम है। कल का भविष्य अगर हम बनाना चाहते हैं
तो आज उनको अच्छी तरह से हम अगर गाइड कर सके तो ही कल का भविष्य तय हो जाएगा। इस ढंग से टीचर को प्रयास करने पड़ेंगे। भाई इस आधार से टीचर को केवल ट्रेडिशनल रोल नहीं, अभी मॉडर्निस्ट और ह्यूमैनिस्ट का रोल निभाना पड़ेगा। मैं मॉडर्निटी को अगर हमने ह्यूमैनिटी का फेस इसके आधार से डेवलप नहीं कर सके तो यह मॉडर्निटी किस ढंग से आगे बढ़ेगी यह हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए टीचिंग को हम कहते हैं, टीचर को हम कहते हैं टीचर इज ए टीचिंग इज ए मैन मेड प्रोसेस। मनुष्य को बनाने की, मनुष्यत्व विकसित करने की वो प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया डेवलप करने के लिए अभी हमारे जो कंट्रीज के अलग अलग एजुकेशनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे दिया है। हमारा जो एजुकेशन